पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार के स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और इस आंकड़े को पार करने के लिए बीजेपी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनावी अभियान शुरू कर रखा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए मिशन साउथ पर हैं। दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को कई सौगातें दे चुके हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को तमिलनाडु को 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगातें दी। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री ने 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यवतमाल से ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त को भी जारी किया और किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित कर दी। मंगलवार को केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने वामपंथी सरकार को निशाने पर लिया, तो बुधवार को तमिलनाडु में पीएम मोदी ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा। खास बात यह रही कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि लोकसभा चुनाव में अगर 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करना है तो दक्षिण के दुर्ग पर कब्जा करना जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी बीजेपी के मिशन 400 के लिए बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती पर खरी उतर पाएगी, किस तरह से दक्षिण के दुर्ग को भेद पाएगी, ये समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को थूथुकुडी में 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल शामिल है। इसके साथ ही पीएम ने चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मोदी ने संबोधित करते हुए पहले की यूपीए सरकार के साथ ही डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो प्रोजेक्ट्स मैं आज लेकर आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में है, वो लोग उस समय दिल्ली में सरकार चलाते थे, लेकिन उनको विकास की परवाह नहीं थी। डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़ करके भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है। डीएमके पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, डीएमके ऐसी पार्टी है जो काम तो करती है, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये लोग हमारी स्कीम पर अपना स्टिकर लगा लेते हैं। अब तो इन्होंने हद ही कर दी। तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया। पीएम मोदी यही नहीं रुके। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने डीएमके पर हमला किया। उन्होंने कहा, भारत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया, लेकिन डीएमके नेताओं ने आस्था का तिरस्कार किया। डीएमके और कांग्रेस देश को बांटने पर तुली हुई है, जबकि बीजेपी हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानती है। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएम मोदी ने 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यवतमाल में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी की और किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। यवतमाल में प्रधानमंत्री लगभग 3,800 करोड़ रुपए की नमो शेतकरी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किश्त भी वितरित करी। इससे पूर्व महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है।
अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है। इन लोगों ने तमिलनाडु के विकास के नाम पर आपको खूब लूटा है। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को उन्होंने गहरे गड्ढे में डाल दिया है। और अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। इधर मोदी न गारंटी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने दक्षिणी दौरे के पहले दिन केरल में भी वामपंथी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल उत्तर भारत में विजय पताका लहराने के बाद पीएम मोदी दक्षिण में भी बीजेपी की ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं है। पीएम मोदी को पता है कि लोकसभा चुनाव में अगर 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करना है तो दक्षिण के दुर्ग पर कब्जा करना जरूरी है। भले ही शिवसेना और एनसीपी टूटकर बीजेपी के साथ आने के बाद बीजेपी की महाराष्ट्र में ताकत बढ़ी है, लेकिन मोदी कोई महाराष्ट्र में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पीएम मोदी के इस दौरे का निचोड़ भी यही कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 2 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का दौरा चल रहा है। ताबड़तोड़ सौगातें दक्षिण की जनता को दी जा रही हैं। तमाम तरीके से लुभाने की बात की जा रही है। लगातार इस बात पर नजर बनी हुई है कि किस तरह से दक्षिण को भेदा जाए। दक्षिण के किले को अपने पाले में करने के लिए, अपनी वहां पर पकड़ मजबूत करने के लिए क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को कर लेना चाहिए, इन सारी कवायद में प्रधानमंत्री मोदी खुद दक्षिण में उतर चुके हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मनोज पंडित हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज पंडित जी आप ही के साथ। लगातार वही एक नारा, अब की बार 400 पार, एनडीए सरकार, और कहीं ना कहीं अब इसका दबाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता दिखाई दे रहा है कि इस 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण को अपने पाले में करना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 2 दिन से प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आपके प्रधानमंत्री के इस दौरे में ऐसा क्या खास है, क्या अलग है कि बाकी के दौरों को ये दक्षिण के दौरे से अलग दिखाता है और आपको लगता है कि दक्षिण में आपका कमल खिल जाएगा? वक्ता जी, आप देखिए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे देश में किसी राज्य के साथ अपेक्षा नहीं बरतते, सबके साथ सबके विकास को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, हम उस पर काम करते हैं। किसी भी राज्य को ये ना लगे कि देखो जी प्रधानमंत्री यहाँ पर ये पैकेज नहीं दे रहे हैं या ये चीजें नहीं दे रहे हैं, तो सब चीजों को वहां पर, चाहे वहां पर दूसरे दलों की सरकार है तब भी। तो आप ये देखिए कि चूंकि अपेक्षाएं हैं और बहुत सारी चीजें थी जिनकी घोषणाएं करनी थी, चाहे वो विकास की चीजें मुद्दे रहे हों, चाहे और कोई मुद्दे रहे हों, तो उन सब चीजों को लेके हम लोग कर रहे हैं काम। और नहीं, अगर ये घोषणाएं करनी थी, दक्षिण को आप उत्तर से अलग नहीं मानते हैं, वहां की जनता को उतना ही प्रेम देते हैं, उसी हिसाब से तोलते हैं जिस तरह से उत्तर की जनता को रखते हैं, तो ये काम तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप 100 दिन पहले से ही वक्त का इंतजार कर रहे थे कि 2 महीने बाद ही हम जाएंगे और इतनी सौगातें दे देंगे। नहीं, वक्ता जी काम तो पहले से चल रहा है। आप ये बताइए कि कितने दौरे हैं। ये दौरे की याद आई, अचानक से 2 दिन के दौरे पर निकल गए प्रधानमंत्री, ये तो पहले भी हो सकता था। नहीं, अब आप ये बताइए कि ये कौन तय करेगा कि कब होना है? ये तो पार्टी या पार्टी का संगठन ही तय करेगा ना कि कब कौन सा प्रोग्राम कहाँ लगाना है। तो वही तो बात है ना सर, कि वही समय क्यों चुना जाता है? जब चुनाव आसपास होते हैं तब दक्षिण की जनता की याद कैसे आ जाती है? नहीं वक्ता जी, इससे पहले आप आराम कर रहे थे और चुनाव आया तो दौरा लगा दिया, ऐसा तो नहीं है भाई। आप ये देखिए कि लगातार प्रोग्राम्स लगे हुए हैं और चीजें चलती जा रही हैं। चाहे अभी देखिए राम मंदिर का इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे देश में
जनवरी में लोगों ने दिवाली मनाई। तो ये एक ऐसा भव्य प्रोग्राम था जो हर देशवासी ने जिसको देखा और जिसका सब हिस्सेदार जिसके बने। तो मेरा मानना ये है कि इनको चुनाव से लेके ना देखा जाए, इनको तो ये ठीक है, ये रूटीन प्रोग्राम हैं और जो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम लगे हुए हैं ये पार्टी का संगठन इसको तय करता है और उस संगठन के हिसाब से जो है चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। वक्ता जी बिल्कुल। स्नेहाशीष जी, देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर खुले मंच से कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट ऐसे हैं कि ये बाहर जाते हैं तो एकदम पक्के BFF बन जाते हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन जाते हैं, लेकिन जब एक ही राज्य में रहते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, काम ही नहीं करने देना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी बड़बोलेपन का शिकार हो चुके हैं और उसी बड़बोलेपन में उन्होंने बोल तो दिया है अपने कार्यकर्ताओं से कि 400 पार। अब वो देख रहे हैं कि 400 पार की स्थिति उनसे होने वाली नहीं है। दक्षिण के 5 राज्यों में 129 कैसे लगता है नहीं होने वाली है? तमाम तरीके की सुविधाएं देने की बात, विकास का मॉडल। वक्ता जी, बात पूरी हो गई। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि 5 राज्यों में 129 जो सीट है लोकसभा की, उसमें से 29 सीटों पे, उसमें भी कर्नाटक में मात्र एक इनकी अपेक्षित जो संख्या है वो 25 थी और बाकी सब में मिला के 4। तो ऐसे स्थिति में उसमें 3 राज्यों में खाता भी नहीं खुला। तो मोदी जी समझ रहे हैं कि जो 400 का आंकड़े का ये बयानबाजी कर चुके हैं, तो वो 2 ही चीजों से हो पाती है, जब ये मैनेजमेंट करे या चंडीगढ़ की तरह चोरी करे। तो अब उसी में लग गए हैं, क्योंकि अभी तक तो दक्षिण की याद आ नहीं रही थी। अब दक्षिण में शिलान्यास ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं, अब घोषणाएं किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है उसमें भी तमिलनाडु का तो और बुरा हाल है। 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद को जब इन्होंने जोड़ा तो सब चुके हुए जो तीर होते हैं उनको ताड़ के और चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करा के सनातन धर्म का और इस पे राजनीति खेल के हम उन्हें जिता ले जाए। तो निश्चित तौर पे ये मानने वाली बात है कि मोदी जी बड़बोलेपन के शिकार हैं और मोदी जी इसी बड़बोलेपन के कारण बौखलाहट में दक्षिण में जाके शिलान्यास और घोषणाएं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता स्नेहाशीष जी कि जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी के मुख से निकलती हैं कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ देती हैं, और जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है वो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में MGR की खुले दिल से तारीफ, जयललिता की खुले दिल से तारीफ एक तरह से ये इशारा कर रही है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ सकते गठबंधन के लिए। आपको नहीं लगता कि सीटें एक भी नहीं है, उतना मजबूत जनाधार भी नहीं है दक्षिण में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक कदम बढ़ाने का आगे हौसला है, जो जज्बा है, वो बहुत मजबूत है? वक्ता जी, पानी पी पी के गरियाने वाले ये लोग हैं कांग्रेस को, और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देते हैं, तो ये अपने ही गलतियों से, क्योंकि इनको एहसास होता है कि गलती हम कर रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है देश को, तो कांग्रेस पार्टी से चयनित प्रधानमंत्री को ये लोग दिए भारत रत्न भी। तो ये तो यूटर्न वाली सरकार है। ये बोल देते हैं बड़बोलेपन में, इन्होंने किसानों के दोगुने आय की बात की थी, अब तो पूछ रहा है किसान दिल्ली में बैठ के। तो ये क्या कर रहे हैं, तीन और आंसू गैस के गोले और गोली बंदूक चलवा रहे हैं। तो इन लोगों के साथ समस्या यही है ना कि बड़बोलेपन में बहुत कुछ बातें बोल जाते हैं। अभी केरल की स्थिति देख लीजिए, केरल में ये लोग इस भरोसे हैं कि कैसे जातिगत आधार पे हम नायर लोग को एंटी जो ये है कम्युनिस्ट ये क्रिश्चियन है, उनको लेके हम किस तरीके से अपनी सत्ता को वहाँ पे मजबूत करें, और कुछ होने जाने वाला नहीं है। मनोज पंडित जी, यही होगा कि ये गाय बड़बोलापन है आपका कहीं ना कहीं आपको दक्षिण में डुबो देगा, ऐसा राज्यवर्धन जी का कहना है कि तमाम तरीके की ऐसी बातें आप करते रहते हैं कि हम जीत जाएंगे। अगर उठा के देखा जाए 6 राज्यों में दक्षिण के, तो आपकी एक भी सांसद ही नहीं है, एक भी सीट नहीं है। अगर तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो कैसे करेंगे? और डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, कैसे डबल डिजिट आएगी सर? वक्ता जी, वही कांग्रेस पार्टी है जो 130 साल पुरानी पार्टी, और आज इस पार्टी की हालत क्या है, मेरे मित्र को शायद
अभी तो अपनी हालत की बात कीजिए सर। मनोज पंडित जी, दक्षिण अपनी में हालत क्या की बात हालत है भारतीय नहीं, जनता पार्टी अपनी की, हालत कितनी की बात- मजबूती है सर? अभी कल बात कर लिया कीजिए, दूसरे के बारे में बोलो कि राज्यवर्धन जी रुकिए ना, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मैं समझ नहीं वक्ता पाऊंगी, आप जी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो। जो 400 पार का नारा है वो कंप्लीट करके हम दिखाएंगे ना। जो वादे, जो चीजें हमने कही वो करके दिखाई। देश की जनता इस बात को मानती है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, ये नारा पूरे देश में आग की आपको तरह लगता है फैल रहा दक्षिण में ये नारा काम करेगा? ये मोदी बिल्कुल मैजिक तो काम दिखता कर- नहीं। दक्षिण की जनता अभी- किसी और ही अरे पथ पर चलती नजर आती है। उसको धर्म वक्ता जी से, क्यों नहीं उसको दिखता? पता नहीं, सनातन मुझे लगता से, नहीं। उसको इससे किसी से कोई चीज से लेना देना नहीं है सर। मुझे लगता नहीं मेरे मित्र ने कौन सा चश्मा पहना है जो इनको नजर नहीं आ रही। सच्चाई देखनी पड़ेगी आपको। आपको नहीं आ रही है, आज सच्चाई चश्मा नहीं से पहना आप है, देख लीजिए। स्नेहाशीष जी क्या कह रहे हैं, सुन कीजिए। लेते हैं जी। स्नेहाशीष जी, बड़बोलेपन में आप लोग भी कुछ भी बोल जा रहे हैं। हाँ। दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक सब झूठी बोल रहे हैं और कहेंगे मोदी जी की गारंटी है। क्या गारंटी है? हुई आए बिजली हुई 2022 में। स्नेहाशीष जी, ये जो मोदी की गारंटी का फॉर्मूला है, देखिए काम तो किया था, रोजगार मिला, विधानसभा में तो गारंटी काम दी किया है ना। था, नहीं अरे लगता? विधायक तोड़िए, विधायक खरीदिए, इसी में लगे हुए हैं आप लोग, इसी में लगे रहिए। और उसके अलावा आप लोगों के पास देश के लिए करने के लिए कोई काम नहीं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा करने वाला लोग आज एक एक लोग इनको उंगली दिखा रहे हैं, एक एक लोग इनको बता रहे हैं कि ये सातों जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे आपकी विदेश नीति धाराशायी हो चुकी है, भंगित कर चुके हैं, पूरी तरीके से देश की मर्यादा को खंडित कर दिए हैं। अभी धीरे से बता देते हैं ना कि चीन में से कौन कौन घुसा है। अरे तो ढूंढने वाले लोग हैं ये लोग। अरे सुनिए तो सही। दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, ये लोग बख्शी से नहीं, भगवा पहन के, भगवा त्याग का रंग होता है, लालच का रंग नहीं होता है। समझिए मनोज पंडित जी, नाम लिख लेने से नहीं होता है, बस समझदारी लाइए। ठीक है मनोज जी। नहीं वक्ता जी, आप ये देखिए कि ये देश की जनता जानती है कि उन भविष्य सुरक्षित है कहाँ। ये वही आप भी जानिए ना, अच्छे काम किए होते देश की जनता तो को जानते मनोज जी, हैं। क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं दक्षिण की जनता के लिए, क्या मुद्दा रहने वाला है सर? भारत की जनता जानती है कि आपको 0 वोट पर फिर से मत देना है। स्नेहाशीष जी रुकिए ना सर, ऐसे नहीं सर। हाँ जी मनोज जी, क्या रोड मैप रहने वाला है सर? क्या मुद्दे रहने वाले हैं दक्षिण की जनता के लिए? ऐसा क्या करने वाले हैं आप कि डबल डिजिट में आपकी सरकार बन जाएगी? वक्ता जी, ये हमारा जो नारा है 400 पार, वो आपको देखिए, जो वादे, जो चीजें हमने कही वो पूरी करके दिखाई। आप ये देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में हमारी सरकार। ये तो कहते हालत ही खराब है। आज हिमाचल की हालत देखिए ना आप, क्या हालत है। इन्हीं के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, जनमत को चोरी करने वाले अरे लोग भाई, क्या बोल रहे हैं? 400 पार दे दिए कह रहे हैं आप चोरी करते हैं हर राज्य में, हमारे विधायक ही चुरा लेते हैं आप। अरे भाई, आप क्या करते हैं? हम विधायक क्यों चुराएंगे जब आपकी पार्टी की नीति और डकैती करते हैं, चोरी तो मतलब वक्ता जी, सबसे बड़ी दिक्कत वक्ता जी जानते हैं क्या है? मोदी जी ने नारा दे दिया 400 पार, अब ये लोग लगे जाल बजाने। अरे भैया आ जाइए, हकीकत आइए। तो आपके क्या मुद्दे होंगे स्नेहाशीष जी, आपके क्या मुद्दे होंगे दक्षिण में? अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि 400 पार होगी और डबल डिजिट में सरकार बनाएगी केरल में, तो उसको रोकने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या मुद्दे हैं सर? हमारे पास जनता का पूरा विश्वास है। विश्वास ठीक है सर, जनता का विश्वास जनता बताएगी, वक्त कम है, लेकिन मुद्दे क्या है सर? मुद्दे बताइए। के साथ हम लोग पूरे देश में हिस्सेदारी जो अभी नहीं बन पा रही है सबकी, हम सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और हम इस देश में रोजगार देंगे। किसानों को उनकी आय का वास्तविक मूल्य जो होता है वो दिलाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और कर रहे भी हैं। तेलंगाना में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तब भी आपने देखा होगा। तो ऐसे निश्चित तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ, कर्नाटक में भी अभी हो रहा है काम। तो निश्चित तौर पे दक्षिण भारत की समझदार जनता इनके लब्बे विवाद में नहीं आने वाली है। और ये 400 पार का नारा देख और लगे जो गाल बजाने लोग, तो आपको बता दे रहे हैं 400 पार का आंकड़ा आपका 129 वहाँ पे सीट है, जिसमें 29 पे आप लोग हैं और इस बार वो भी साफ हो जाइए। ठीक है मनोज जी, जाते जाते एक प्रतिक्रिया सर। स्नेहा जी कहते हैं कि
ख्वाब देखने का अधिकार सबको है और मेरे मित्र को भी अधिकार है, वो ख्वाब देखें आराम से। आशीष जी देखिए सर, बीच में नहीं सर, रुकिए ना, किसी पर रोक टोक नहीं है। हाँ। ये इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और ख्वाब देखने का अधिकार है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि अच्छे ख्वाब देखें और चीजों को आगे बढ़ाएं। पर लेकिन वक्ता जी, देश की जनता ने साबित कर दिया है कि कितना भरोसा जनता भारतीय जनता पार्टी पे करती है। ठीक है, ठीक है। आशीष जी जाते जाते आपकी भी एक प्रतिक्रिया सर, वक्त ही कम। झूठ बोल के और राजनीति करने में वादा खिलाफी करने वाले ये लोग हैं और झूठ बोलने वाले लोग हैं। देखिए अभी इनके पास ना विजन है, सर उनके झूठ पे जनता भी भरोसा कर लेती है। आप सच बोलते हैं, आपके सच पे भी भरोसा नहीं कर रही है जनता। हम सच बोल रहे हैं कि इस देश में ये अंतिम चुनाव हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर चुना जाएगा तो ये अंतिम चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये डिक्टेटरशिप लागू करा देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष में पक्ष में इतना ही, नमस्कार।